सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय का रिवीजन मीन्स हम प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस को लेंगे और पहले हम एक एक नंबर के क्वेश्चन लेंगे। एक एक नंबर के क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी कि हमें मेन क्या क्या बातें हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने से पहले ध्यान में रखनी है। तो देखिए बेटा, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, तीन कोणों से संबंधित मिति, जिसमें हम तीन कोणों से संबंधित जानकारी और उस पर आधारित बातों को पढ़ेंगे। और तीन कोण किस में होते हैं भाई? ट्रायंगल में होते हैं। और त्रिकोणमिति में हम खास तौर पर बात करेंगे एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की, यानी कि एक समकोण त्रिभुज की। मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज ABC है जिसका एंगल B 90 डिग्री है। तो ये हम सबको पता है कि इसकी तीनों भुजाओं के जो नाम है वो कुछ विशेष होते हैं। क्या होते हैं भाई? जो यहाँ पर नीचे की तरफ होता है उसे आधार बोलते हैं या इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और बेस का पहला लेटर B होता है, तो हम इसे जनरली B से डिनोट करते हैं। ये वाली जो साइड होती है BC, इसे हम ऊंचाई कहते हैं और लंब भी कह देते हैं, और इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और परपेंडिकुलर का पहला अक्षर P होता है। ठीक है भाई। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ये बेटा कर्ण कहलाती है, और कर्ण को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इंग्लिश में। तो हाइपोटेन्यूज का जो पहला लेटर है वो H होता है। ठीक है। ये तब है जब हमारा आधार पर जो न्यून कोण है वो A है। ठीक है भाई। यही ट्रायंगल, देखिए मेरी बात को समझे, इस ट्रायंगल को मैं ऐसे रोटेट भी कर सकती हूँ। इस ट्रायंगल को, जो ये ऐसे है ना, देख रहे हैं मेरा पेन वाला जो हाथ है वो नीचे है और ये ऊपर है, और ट्रायंगल ऐसे है। मैं इस ट्रायंगल को ऐसे भी रोटेट कर सकती हूँ। तो आफ्टर रोटेशन ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा? ये ऐसा। ध्यान देंगे, ये A यहाँ चला गया, B यहाँ आ गया और C यहाँ आ गया। इस स्थिति में हमारे आधार पर जो कोण बन रहा है वो C न्यून कोण बन रहा है, और अब हमारा जो आधार है वो BC है। लंब हमारा AB हो गया है, ध्यान देंगे, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमारा AC ही है। दोनों स्थितियों में क्या फर्क है? समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 का होता है और दो न्यून कोण होते हैं। अगर A न्यून कोण है तो इसके साथ वाली भुजा आधार न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। लेकिन अगर हम इसी ट्रायंगल को रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो जो लंब था वो आधार बन जाएगा, जो आधार था वो लंब बन जाएगा, कर्ण वही रहेगा। इस स्थिति में हमारे आधार पर जो कोण है वो C आएगा। इन चीज़ों का फर्क हमारी त्रिकोणमिति की परिभाषाओं पर, परिणामों पर पड़ता है। अब हम आगे चलते हैं, हम इसमें क्या सीखने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से हमने क्या किया है कि हम किसी भी त्रिभुज की इन तीनों भुजाओं के अनुपात को लेके चलते हैं। ठीक है भाई, ये रिवीजन चल रहा है तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर मैं कोशिश करूंगी कि इतना आपको बता दूं कि आपको एक बार अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। तीन भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं के जब हम पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, ध्यान देंगे कि एक आधार है, एक लंब है और एक कर्ण है, और हम बात करेंगे इनके अनुपातों की। ठीक है भाई। किस किस का अनुपात हम निकाल सकते हैं? हम लंब का और आधार का, लंब का और कर्ण का, आधार का और कर्ण का, कर्ण का, आधार का, कर्ण का, लंब से, और B का
P से हम 6 अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अनुपात अगर आप 1:2 लिख रहे हो तो वो अलग है, और 2:1 लिख रहे हो तो वो अलग है। ठीक है ना भाई, ये कोई x है और ये y है, x को 1 रुपया मिल रहा है तो y को 2 रुपया मिल रहा है, यानी x से डबल मिल रहा है। लेकिन यहाँ अगर x को 2 रुपये मिल रहे हैं तो y को 1 रुपया मिल रहा है, यानी y को x से आधा मिल रहा है। तो 1:2 और 2:1 अलग अलग है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि लंब अनुपात कर्ण और कर्ण अनुपात लंब भी अलग अलग होंगे। तो इन 3 भुजाओं को लेकर हम 6 अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, और उन 6 अनुपातों के अलग अलग नाम होंगे जो आपने उसी तरीके से याद रखने हैं। क्लियर? आगे चलो। इसमें खास बात यह है कि आपको ये दिमाग में रखना है कि P, B और H की नोटेशन क्या हैं। P फॉर परपेंडिकुलर यानी कि जो न्यून कोण आधार पर है उसके सामने की भुजा, B फॉर बेस यानी आधार न्यून कोण के साथ वाली भुजा, H फॉर हाइपोटेन्यूज यानी 90 के सामने वाली भुजा। ये 6 अनुपात मैंने आपको लिख दिए हैं, लेकिन इन 6 के विशेष नाम हैं। वो क्या नाम है अब आप देखेंगे, तो वो नाम अब मैं उधर लिख देती हूँ आपको। अगर ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं जिसमें A आधार है, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं भाई, हम यहाँ से शुरू करते हैं P और H के अनुपात से। इसका संबंध A कोण से है, ध्यान रखेंगे। A कोण के लिए ये लंब है और ये आधार है, तो हम A कोण से संबंधित अनुपात को लेकर चल रहे हैं। तो अगर हमारे पास, मैं फिर बता रही हूँ, अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज ABC है जिसके आधार पर A नाम का न्यून कोण बना हुआ है, तो अगर हम उसकी तीनों भुजाओं का अलग अलग अनुपात लेते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ध्यान देंगे। पहला अनुपात हमारा होगा बेटा, ध्यान देना है, साइन A बोलते हैं हम उसको, साइन SINE। लेकिन जब हम उसे लिखते हैं तो हम शॉर्ट में SIN लिखते हैं। ज़्यादातर बच्चे इसको सिन बोल देते हैं, ये सिन नहीं है, साइन है। क्यों है साइन? क्योंकि असली इसकी डेफिनेशन, असली जो इसकी स्पेलिंग है वो ये है, लेकिन हम इसे शॉर्ट में साइन A लिखते हैं। और साइन A का क्या मतलब है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात यानी P/H, यानी कि जब भी हम किसी भी समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं तो उस अनुपात को हमेशा साइन A कहेंगे, बशर्ते कि वो A एंगल यहाँ नीचे आधार पर हो। ठीक है भाई। अब ये तो हो गया लंब का और कर्ण का अनुपात। अब हम लेते हैं आधार का और कर्ण का, B का और H का। तो भाई B फॉर बेस, बेस फॉर आधार। अगर हम आधार का कर्ण से अनुपात लेते हैं तो जो नाम आएगा उसे हम कोसाइन, साइन का को कंपेनियन, साइन का साथी, आपको ये याद रखने पड़ेंगे, तो वो कोसाइन A हो जाएगा। और उसके पहले 3 अक्षर लेकर हम बनाते हैं कोस A। ठीक है भाई, साइन का भाई कोसाइन। ठीक है, साइन लंब और कर्ण, कोसाइन आधार और कर्ण। आगे चलें। अब इसी में तीसरा अनुपात, कर्ण तो लंब के साथ भी आ लिया और कर्ण आधार के साथ भी आ लिया, तो अब ये तो आएगा नहीं, तो बच के आ गया लंब और आधार। तो तीसरा अनुपात हमारा होगा P/B, जिसे हम कहते हैं लंब बटे आधार। और इसका नाम क्या होता है बेटा जी? इसका नाम होता है टेंजेंट ऑफ A। ए जरूर लगाना है, क्योंकि ये सब जो रेशो हैं वो ए एंगल पर डिपेंड कर रही हैं। इस एंगल के रिस्पेक्टिवली हम ये सारे अनुपात निकाल रहे हैं। अगर इस एंगल का नाम यहाँ थीटा होता तो हम इसे थीटा भी ले सकते थे। तो खाली अगर आपने केवल साइन लिख दिया, कोई अर्थ नहीं है साइन का गणित में, जब तक कि उसके साथ कोई एंगल थीटा या कोई एंगल ए नहीं लगा होगा। और इसकी जो शॉर्ट डेफिनेशन है, टेंजेंट के पहले 3 अक्षर हम ले लेते हैं, टेंजेंट ए।
ठीक है। इसको मैं पहले इन तीनों को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से पहले मैं आपको समझा दूं कि मान लीजिए कि ये कोई समकोण त्रिभुज है ABC जिसका आधार 3 सेंटीमीटर है, लंब 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण ने 5 ही आना है क्योंकि 3 4 5 ये हमारे वो हो जाते हैं राइट एंगल के ट्रिपलेट, हम इन्हें बोल देते हैं। ये तीनों मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर मुझे साइन ए निकालना है, ध्यान देंगे साइन ए, तो ए के लिए लंब ये है, हमारा क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइट P बाय H। मैं भी इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कैसे याद रखना है। तो P 4 है और कर्ण 5 है, तो साइन ए की वैल्यू 4/5 आ जाएगी। इसी ट्रायंगल में अगर हमें कॉस ए निकालना है, कॉस ए हम आधार से रिलेटेड एंगल लेके चल रहे हैं, मेरी बात पे ध्यान देना, तो वो क्या बनेगा B/H। B 3 है और आधार कर्ण 5 है। और हम बात करते हैं टेंजेंट ए की, तो वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है। क्लियर, समझ आ रहा है आपको। अब इसी में हमसे ध्यान दें, इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाए साइन सी, कॉस सी और टेंजेंट सी। ध्यान रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज केवल इन न्यून कोण के लिए हैं फिलहाल। अभी हम ए और सी पर लेकर चल रहे हैं, बी पर नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो साइन सी, अब आपका ये वाली बात आ जाती है, सी का मतलब सी वाला एंगल आधार पर होना चाहिए था, यानी ये ट्रायंगल ऐसे होना चाहिए था। तो जब ये ट्रायंगल ऐसे होगा तो ये जो BC है ये 4 यहाँ आ जाएगी, 5 यहाँ आ जाएगा और बेटा जी BA 3 यहाँ आ जाएगा। अब आप इस ट्रायंगल को देखोगे, सी एंगल के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि अब हम बात कर रहे हैं सी एंगल की, तो सी के रिस्पेक्ट में ये बेस है और सी के सामने परपेंडिकुलर है। क्लियर, सी के सामने जिस एंगल की बात करो उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर लेना है। यहाँ ए एंगल की बात कर रहे थे तो ए के सामने परपेंडिकुलर लिया था, और कर्ण हम सबको पता है कि 90 के सामने होता है, तो जो बच गया वो क्या होगा, आधार होगा। तो अब यहाँ अगर आप इस ट्रायंगल को रोटेट भी ना करो, रोटेट भी अगर ना करो, तो आपको क्या करना है कि भाई सी है हमारा, तो सी के सामने वाली भुजा को तो मैंने क्या लेना है, लंब लेना है, और ये कर्ण है ही, तो बच क्या गया, अब आधार ये चलेगा सी के लिए। गॉट इट। आप इस फिगर से भी समझ सकते हो और आप इस फिगर से भी समझ सकते हो। तो साइन सी का मतलब फिर से वही लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लेकिन लंब बदल गया है, सी के लिए लंब 3 हो गया है और कर्ण वही है जो कि 5 है। कॉस के लिए, कॉस सी हमारा क्या है, आधार बटा कर्ण। आधार कॉस सी के लिए आधार बदल गया है, कितना हो गया है, 4, कर्ण वही है 5। और टेंजेंट के लिए लंब 3 हो गया है, टेंजेंट सी के लिए टेंजेंट सी के लिए लंब 3 हो गया है और आधार 4, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 3/4। क्लियर, समझ आया यहाँ तक आपको। तो आई थिंक कि अगर आपको कोई भी एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल दे रखा है और उसकी तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो हम ये अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तीनों भुजाएं ना दे रखी हो, 2 दे रखी हो, तो भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि 2 जब भुजाएं दे दी तो पाइथागोरस से हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे और कोई भी अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब देखें आगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सब आप आराम से वीडियो को स्लो करके आराम से देखें और समझें, क्योंकि इस पर हमारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। यहाँ एक बात और, आप ये चलो पहले भी इसी को देखते हैं, टेंजेंट का भी साइन कॉस में भी रिलेशन होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अब हमारा आ जाता है टेंजेंट का उल्टा, यहीं से उल्टा करके चलते हैं। तो कोटेंजेंट ए, जिसे हम शॉर्ट में कॉट लिखते हैं, सबके पहले 3 लेटर हम ले रहे हैं, कोटेंजेंट ए, तो वो उल्टा हो जाएगा B/P, यानी कि बेटा वो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं।
भाई P बटा B और B बटा P उल्टा है, तो इस चीज़ को भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि टेंजेंट A उल्टा है कोटेंजेंट का और कोटेंजेंट A उल्टा है, यानी रेसिप्रोकल है टेंजेंट का। भाई अगर ये 3/4 है तो ये कितना आएगा 4/3, तो 3/4 का जो रेसिप्रोकल है व्युत्क्रम है वो 4/3 होता है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। क्लियर। अब चलते हैं, कोसाइन का उल्टा आ जाता है सीकेंट ए। सीकेंट के पहले 3 अक्षर होते हैं सेक ए, और ये कोस का उल्टा होता है यानी H बटा B, यानी कि कर्ण बटा आधार। तो इस बात को भी अब आप नोट कर लीजिएगा कि कोस A उल्टा होता है सेक A का, और सेक A उल्टा होता है कॉस A का। ये सब वो बातें हैं जो आपको क्वेश्चन कवर करने में मदद करेंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। साइन का डबल लगा देती हूँ मैं यहाँ, अब यहाँ ट्रिपल लगा देती हूँ। साइन का उल्टा कोसिकेंट। सीकेंट देखो टेंजेंट का भाई कोटेंजेंट, और कोसाइन का उल्टा सीकेंट है, और सीकेंट का के साथ अगर हम को लगा दें तो कोसिकेंट ए, जिसे हम ऐसे लिखते हैं कोसिकेंट ए, और ये बन जाएगा H/P, यानी कि कर्ण बटा लंब। एक तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, और ये बड़े आसानी से याद हो जाएगी। कैसे हो जाएगी अभी मैं आपको बता रही हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ कि ये एक दूसरे के जो रेसिप्रोकल हैं, ये भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जो भी नई चीज़ हो उसे बार बार आप पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, बार बार लिख के देखो, पढ़ के देखो, बोल के देखो, अपने आप आपको समझ आने लग जाएंगी। ऐसे मतलब पल्ला नहीं झाड़ देना, छोड़ नहीं देना कि मुझे तो समझ ही नहीं आएगा, ये पता नहीं क्या आ गया है। कुछ भी नहीं है मुश्किल आपसे ज़्यादा। हम इंसान हैं, भगवान ने हमें बहुत दिमाग दिया है, और हम ये सारी चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है भाई। तो चलिए आगे। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि साइन ए का उल्टा होता है कोसिकेंट ए, और बेटा जी कोसिकेंट ए का उल्टा होता है साइन ए। ये सारी बात जो मैंने यहाँ लिखी है ऊपर, आप इन सबको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ, बड़ी फेमस सी ट्रिक है, आपके टीचर्स ने भी आपको बताई होगी, कि आप याद रख लें साइन ए, कॉस ए, और बेटा जी टेंजेंट ए। ठीक है। और साइन ए क्या लिखा था आपने P/H, कॉस ए क्या लिखा था आपने B/H, और ये क्या लिखा था आपने P/B। और इसके लिए एक बड़ी अच्छी सी टेक्निक है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है भाई। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। कुछ लोग कंट्री बेस्ड भी बना देते हैं, पाकिस्तान वगैरह पे और हिंदुस्तान पे, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो हम अपनी तरफ से जो ट्रिक है उसको याद रखेंगे। आपने याद रखना है, मैं लास्ट बार फिर बोल रही हूँ, आप लिख लें पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अब आप एग्जाम में भूल जाते हो कि आप का भाई क्या फॉर्मूला है साइन का, कोस का, टेंजेंट का। तो ये 2-3 बातें तो आपको ध्यान रखनी है कि भाई आपने ध्यान रखना है कि पहले साइन है, फिर कोस है, और फिर टेंजेंट है। ठीक है। साइन कोस टेंजेंट है। पंडित का P, बद्री का B, प्रसाद का P, उसके नीचे हरि का H, हरि का H और बोल का B लिख लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए P लंब है, H कर्ण है, B आधार है। अब समकोण त्रिभुज आपके पास है, उसमें से ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि अगर A एंगल है तो आधार लंब कर्ण क्या होंगे, एंगल का नाम बदल गया तो आधार लंब कर्ण क्या होंगे। उन अनुपातों को यहाँ लिख दीजिए और आपके ये तीनों अनुपात आ जाएंगे। और मुख्य ये 3 ही होते हैं। ये 3 आने के बाद बाकी 3 इनके उल्टे होते हैं, जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, जो है कोसिकेंट ए, सीकेंट ए। एस पे खत्म हो रहा है तो एस पे ये शुरू हो रहा है, थोड़ा सा आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है साइन का कोसिकेंट से, तो वो आपको इससे रिलेट करना पड़ेगा। और टेंजेंट का उल्टा हो जाता है कोटेंजेंट ए, तो यहाँ उल्टा कर दीजिए हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद, उल्टा हो जाएगा। तो ये 6 अनुपात आपके हैं मुख्य रूप से, जिन पर बेस्ड आपके कुछ एक नंबर के क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आए हैं। इनमें अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई बात समझ नहीं आती है, तो आप मुझे
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम इन पर बेस्ड अपने कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उसके बाद बाकी के आइडेंटिटीज़ मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। अब हम देखते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन जो हमारे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आए हैं। ये 4 क्वेश्चन हैं और चारों ही क्वेश्चन सन 2019 के चारों कोड में आए हुए हैं। स्टेटमेंट मैंने एक ही बार लिखे क्योंकि चारों क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम है। डिफरेंस कहाँ है, किसी में साइन ए निकालना है, किसी में कॉस ए निकालना है, किसी में साइन सी और किसी में कॉस सी। तो लेट अस रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है। तो जो कोण 90 है वही आपने 90 का लेना है। तो आप एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए त्रिभुज ए बी सी का, उससे आप ही को आसानी रहेगी। बी समकोण है, यानी जो कोण 90 का उसका नाम बी है, तो एक वर्टेक्स का नाम ए हो जाएगा, दूसरे वर्टेक्स का नाम सी हो जाएगा। ए बी 24 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली भुजा 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई। और साइन ए ज्ञात करो। ए एंगल यहाँ है, जब ए एंगल यहाँ है, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। ठीक है भाई, ध्यान से देखेंगे। पहली बात तो कि साइन ए निकालना है। अब साइन निकालना है तो साइन का तो हमारा तरीका क्या बताया था मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल भाई। तो P/H आपके सामने लिखा भी हुआ, यानी लंब के साथ कर्ण होना चाहिए। ये बेस है, ये लंब है, भाई कर्ण कहाँ है, तो कर्ण तो नहीं है हमारे पास, तो पहले हम कर्ण निकालेंगे। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अगर तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। अगर तीनों भुजाएं नहीं दे रखी हैं, 2 दे रखी हैं, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा को भी ज्ञात कर सकते हैं। और अगर एक एक नंबर का क्वेश्चन है तो वहाँ भी ये सब नहीं करना। अगर आपको पता है कि किस पेयर में क्या भाई किन किन जो हमारे राइट एंगल के ट्रिपलेट जो बनते हैं वो कौन कौन से, जैसे 24 और 7 का पेयर हमेशा 25 से बनता है। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एक ही नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ए बी दे दिया और बी सी दे दिया, लेकिन हमें निकालना है साइन, और साइन में तो कर्ण की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण क्या है आपका AC, आधार कितना है 24 का वर्ग, और ये कितना है 7 का। 24 का वर्ग होता है भाई 576 और 7 का होता है 49, और इनका जब आप जोड़ करोगे तो 625 आएगा, और दोनों तरफ जब आप वर्गमूल कर दोगे तो AC कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 24 और 7 का पेयर 25 से होता है। जैसे इससे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया, उसमें मैंने 3, 4 और 5 लिया था। 3, 4 और 5 का पेयर भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। मैं फिर से बता रही हूँ, आपको एक ट्रायंगल दे रखा था, उसकी 2 भुजाएं दे रखी थी, तीसरी भुजा हमने ज्ञात कर ली। अब जो भी वैल्यू निकालनी है आप निकाल सकते हो। एक ही नंबर का क्वेश्चन है, जस्ट आंसर देना है आपने। तो साइन ए, साइन हमेशा क्या होता है P/H, तो P/H, P का मतलब, फिर से मैं अच्छे से खुल के मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आपको याद हो जाएं ये चीज़ें। किसी भी चीज़ का हम जितना अभ्यास करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करते हैं, उतने ही वो हमारे माइंड में फीड होती चली जाती है। तो लंब बटा कर्ण, बस अब इसमें ध्यान यही रखना है कि लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है। उसके लिए आपको अपने एंगल पे फोकस करना है। आपका एंगल A है तो A के बिल्कुल सामने चले जाओ, लंब है। A के बिल्कुल सामने लंब है, जिसका नाम क्या है BC है। और कर्ण की तो अपनी मोटी सी पहचान है ही, कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के एंगल के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो कर्ण कितना है अपना AC है, तो साइन A कितना आ जाएगा 7/25, और ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इतनी डिटेल में समझा रही हूँ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तब तक आप काफ़ी अभ्यास कर चुके होंगे। आपने एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, अपना एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। एक साइड 24 है, एक साइड 7 है। अब देखना है साइन निकालना है, तो साइन में तो कर्ण चाहिए भाई, तो कर्ण निकाल लीजिए। थोड़ा जल्दी करके निकालेंगे तो बढ़िया रहेगा। ट्रिपलेट याद कर लोगे तो और भी बढ़िया रहेगा कि 24 और 7 का पेयर 25 से आता है, लेकिन हर बार ये पेयर आपको मिलेंगे नहीं। कई बार अंडर रूट में भी
आ जाता है आंसर हमारा। तीनों भुजाएं आ गई हमारे पास समकोण त्रिभुज की। अब निकालना क्या है, साइन ए। तो साइन ए हमेशा, साइन हमेशा क्या होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। लंब ऊपर कर्ण नीचे, लंब ऊपर कर्ण नीचे। और ए के लिए लंब क्या होगा, उसके सामने, तो 7 हो गया, और कर्ण क्या होगा 25, तो ये हो गया 7/25। अब मैं सेकंड छुड़वाकर पहले थर्ड क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। ये देखो थर्ड, ये भी 2019 में ही आया हुआ है। इसमें साइन सी निकालना है, साइन सी। भाई वो तो फिर भी लंब और कर्ण ही होगा। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। साइन सी भी क्या होगा, लंब बटा कर्ण ही होगा। अब आप कहोगे फर्क कहाँ है, वो भी लंब बटा कर्ण, ये भी ट्रायंगल में फ़र्क है। जब हम ए बेस पर ए एंगल को ले रहे हैं तो आधार ये है और लंब ये है, और जब हम इसे रोटेट कर देते हैं आधार पर सी आ जाता है, या हम सी एंगल के लिए वैल्यू निकालते हैं, तो उस केस में लंब और आधार पलट जाते हैं। ठीक है, तो और मैंने एक और आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है कि जिस भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आए उसके बिल्कुल सामने वाली भुजा ले लो। अब हम बात कर रहे हैं भाई सी एंगल की। सी के सामने ये लंब है, तो इस स्थिति में लंब कितना है, 24 है। कर्ण नहीं बदलेगा, दोनों स्थितियों में कर्ण वही रहेगा, तो ये हो जाएगा 24/25। तो उस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट का है 7/25 हमारा। ठीक है भाई, लेकिन जब यहीं पर ये क्वेश्चन सी में बदल के आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है 24/25। ट्रिक समझ आई भाई आपको कि जो एंगल है उसके सामने लंब होता है, ठीक है, और उसके साथ वाला आधार हो जाता है। क्लियर। और कर्ण हमें पता ही है कि 90 के सामने होता है। अब मैं ये सारा रब कर रही हूँ, 2 पार्ट और रह गए हैं अब हमारे इसी पर बेस्ड, और वो 2 क्या हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 2 कॉस ए ज्ञात करो। कॉस ए, तो क्वेश्चन नंबर 2 कॉस ए, भाई ये ए है, कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी b/h। अब ए के लिए आधार कितना है 24, और कर्ण कितना है, कर्ण हमेशा वही रहता है 25, तो ये हो गया 24/25। और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें क्या निकालना है, कॉस सी। अगर ये क्वेश्चन, एक मिनट भाई, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है तो आप b/h के साथ फिर यहाँ इन भुजाओं का नाम भी लिखोगे। आप क्या लिखोगे, AB/AC यानी कि 24/25। ठीक है, और ये एक अलग से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कोस सी। तो सी के लिए आधार BC हो जाएगा, वही b/h, लेकिन अब सी के साथ वाली जो भुजा, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। 90 के सामने वाली भुजा को तो भूल जाओ, वो तो कर्ण है, फिक्स है, उसको तो छेड़ना ही नहीं है। इन दोनों को देखना, इन दोनों को समझ जाओ। ए के साथ है आधार है, ए के सामने है, ए के लिए लंब है। सी के साथ है आधार है, सी के सामने है, तो सी के लिए लंब है। तो ये बन गया BC/AC। तो ये हो गया BC/AC, और BC कितना है 7, और AC कितना है 25। तो ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे 4, जो कि आपके ट्रायंगल की साइड्स अगर दे रखी हैं और आप कैसे रेशो को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये पिछले साल के आपके कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ इंट्रोडक्शन थी। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराऊंगी। कोई डाउट है, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने सजेशंस लिखें। इफ़ यू लाइक माय वीडियो लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।